Assalamu alaikum students. Today we are going to start our another lecture of Pakistan Affairs. आज का हमारा लेक्चर 6 है जिसमें हम पढ़ेंगे अलीगढ़ मूवमेंट और सर सैयद अहमद की लाइफ के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में तो नहीं आएंगे, पाकिस्तान अफेयर के पेपर या करंट अफेयर के पेपर में तो नहीं आएंगे, बट उसमें MCQs में आ सकते हैं। वन पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो 20 मार्क्स के MCQs आते हैं उसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान की लाइफ के फैक्ट्स एंड फिगर। तो सबसे पहले इनका नाम जो था वो सर सैयद अहमद ख़ान पूरा नहीं था। इनका जो असली नेम था, रियल नेम था, वो था सैयद अहमद। पैदा हुए थे 17 अक्टूबर 1817 दिल्ली में और फिर डेथ हुई थी 27 मार्च 1898 अलीगढ़ में। उसके बाद फिर इनके फादर का जो नाम था वो था सैयद मोहम्मद मुत्तकी और मदर का नाम था अजीज़ुन्निसा। मदर का नाम इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि इनकी जो वालिद साहब की डेथ हो गई थी तो उसके बाद फिर इनकी अम्मी ने इनको पाला और इनकी जो एजुकेशन वगैरह थी वो इनकी अम्मी ने ही देखी, ठीक है, फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। उसके बाद फिर ये नाना आप इसके जो नाना थे उनके पास चले गए, मैटरनल ग्रैंडफादर, उन्होंने इनको तालीम दी, एजुकेट किया। ग्रैंडफादर का नाम था ख्वाजा फरीदुद्दीन, ट्वाइस सर्व्ड एज PM इन मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में 2 बार PM भी रह चुके थे एंड आल्सो पोजीशंस ऑफ ट्रस्ट अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई मुगल एम्पायर के बाद, हमने जो पिछले लेक्चर में देखा, तो उसमें भी इनकी नाना की जो अच्छी पोस्ट थी जिसकी वजह से इन्हें आगे बहुत ज़्यादा रैंकिंग्स और पोजीशंस मिली। इन्होंने जो इनकी जो हमने अभी देखा कि 17 अक्टूबर और 1817 में इनकी जो पैदाइश हुई थी, उसके बाद फिर इन्होंने जो एजुकेशन हासिल की इनके नाना से या फिर इब्तदाई तालीम हासिल की वो वहीं से हासिल की जहाँ पर वो पले बड़े थे। वो ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इनके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो थे, इन्होंने जो ज्वाइन किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को वो 1838 में 1838 में किया था एज अ क्लार्क, ठीक है। देन उसके बाद 1841 क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ सब जज एंड पोस्टेड इन फतेहपुर सिकरी। सर जो पहली बार जो सब जज बने थे 1841 में। देन सर्व्ड एज जुडिशियल डिपार्टमेंट एट वेरियस पोजीशंस ड्यूरिंग वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सब जज एट बाजनौर। ऐसा क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सर सैयद अहमद ख़ान की पोस्टिंग कहाँ थी, तो वो थी बाजनौर में। देन इंटाइटल्ड विद द टाइटल सर, जो मैंने आपको पहले बताया इनका पूरा नाम जो है सर सैयद अहमद ख़ान, वो रियल नेम नहीं है, रियल नेम इनका है सैयद अहमद। जो इनको सर का टाइटल मिला वो मिला 1 अप्रैल 1867 को, जो अंग्रेज़ों ने दिया था। और वो क्यों दिया था? इनकी एजुकेशन की वजह से, इनकी जो रैंकिंग्स थी या इनकी जो काम किए हुए थे उसकी वजह से इनको सर कहा गया। जैसे हम देखेंगे गांधी ने भी इन्हों को प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन कहा है। विजिटेड इंग्लैंड 1869 और 70 में इनके बेटे के साथ इन्होंने विज़िट किया था एंड रिटायर्ड 1876। देन मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल 1878 टू 1883 सॉरी। देन मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन 1887, यहाँ पर मैंने F लिख दिया है, बाय मिस्टेक हो गया होगा। देन गांधी कार्ड हिम अ प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन, गांधी ने इनको क्या कहा था? प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन। देन इनके अगर हम बुक्स एंड वर्क्स की बात करें जो आपको एग्ज़ाम में कोट करने पड़ेंगे या फिर लिखने पड़ेंगे, कि वो क्वेश्चन आ सकता है कि बुक्स, व्हाट वर द बुक्स एंड व्हाट वर द एफर्ट्स एंड वर्क्स ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। तो इसमें जो सबसे पहला था वो खुतबा अहमदिया था, जो इन्होंने लिखा था सर विलियम्स मुइर्स की जो बुक थी लाइफ ऑफ मोहम्मद, उनके अगेंस्ट लिखा था, मतलब उनके जवाब में। जो सर विलियम मोइर्स ने जो बुक लिखी थी द लाइफ ऑफ मोहम्मद, तो उसमें उन्होंने जो ऐसी बातें लिखी थी जो मुस्लिम्स को पसंद नहीं की, जो रिलीजन के ख़िलाफ़ थी, तो फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने उनको जवाब देने के लिए उनसे लड़ाई नहीं की, नहीं झगड़ा किया। उन्होंने अपनी एक किताब अलग से लिख दी जिसमें बताई गई चीज़ें ऐसी ऐसी हैं और इसी तरह से हैं, आप जो बात कर रहे हैं वैसी नहीं है। अगर वैसी हैं भी तो उसमें आपने गलती की है, ठीक है। देन असबाब बगावत हिंद, दूसरा जो इनकी जो कंपाइलेशन थी वो थी रीजंस फॉर द इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि असबाब बगावत हिंद क्यों लिखी गई थी।
वो इसीलिए लिखी गई थी क्योंकि 1857 का रिवोल्ट हुआ था जो हमने पिछले लेक्चर में देखा। उसमें हमने ये भी देखा था कि मुसलमानों को ज़्यादा माना जा रहा था कि इन्होंने रिवोल्ट किया है। तो फिर ये जो इन्होंने लिखे थे असबाब बगावत हिंद कंपाइल किया था, तो ये उस वो रीजंस दे रहे थे कि मुसलमानों ने या फिर सब कॉन्टिनेंट के ब्रिटिश इंडिया के मुसलमानों ने क्यों 1857 में रिवॉल्व किया, एक्सपोज्ड एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, और उनके बाद जो अंग्रेज़ों की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी वो भी इन्होंने एक्सपोज की। देन लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंडियन कल्चर बाय द ब्रिटिश। देन लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, ये भी लिखा इन्होंने, अबाउट द लॉयल सर्विसेज ऑफ मुस्लिम्स टू ब्रिटिश। देन तहजीब अखलाक, सोशल सर्विसेज के लिए एक और बुक लिखी। देन तयबान उल कलाम, ठीक है। देन कमेंट्री ऑन बाइबल, जो इन्होंने बुक ये भी लिखी थी। देन अहकाम ताम अल अहल किताब, ठीक है, अबाउट दी इथिक्वेट्स ऑफ ईटिंग एंड डाइनिंग इन इस्लाम, जो रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट ईटिंग। देन हम देखते हैं, ये तो हमने पढ़ लिए सर सैयद अहमद की खान की लाइफ और इनकी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स लाइफ के बारे में वो थे, जो कहाँ पर पैदा हुए, उसके बाद फिर कौन कौन सी इन्होंने जो किताब लिखी या फिर वर्क किया। उसके बाद हम देखते हैं असल में अलीगढ़ मूवमेंट है क्या। इनको अगर हम ब्रीफली देखें ना अलीगढ़ मूवमेंट को कि क्या थी, इट वाज रिफॉर्मेशन मूवमेंट फॉर मुस्लिम सोसाइटी ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। उस वक्त एक मुसलमानों का हाल बहुत ही बुरा हो चुका था, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, या फिर हम कहें कि रिलीजियसली वो बैकवर्ड हो गए थे, बिकॉज़ अंग्रेज़ों ने या फिर ब्रिटिश ने ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ जो अप्लाई की थी जो हिंदुओं पर तो एप्लीकेबल नहीं थी। उसका जो मेजर जो बर्डन था वो मुस्लिम्स पर आ रहा था। उनको ना ही कोई रैंकिंग्स दी जा रही थी, ना ही उनके पास पैसा था। ज़ाहिर है जब पैसा होगा, इकोनॉमी होगी, तभी आपके पास स्टेबिलिटी होगी, और ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो सर सैयद अहमद खान ने जब 1857 में वॉर हुई, तो 1859 में उन्होंने ये अलीगढ़ मूवमेंट शुरू की फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, ये हमने देख ली ब्रीफ डेफिनेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे है, द अलीगढ़ मूवमेंट वाज एन इनिशिएटिव टू सेट अप अ सिस्टम ऑफ वेस्टर्न स्टाइल साइंटिफिक एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया फॉर द मुस्लिम पॉपुलेशन ड्यूरिंग द लेटर या फिर लेट डिकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी। 1800 से 1900 का जो पीरियड है उसे हम कहेंगे 19th सेंचुरी। तो ये ज़ाहिर लास्ट वाले डिकेड थे आफ्टर 1850। तो उसमें क्या किया इन्होंने, ये शुरू कर दी। सर सैयद अहमद खान वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो मशहूर है बहुत ज़्यादा, एंड सम इंस्टीट्यूशंस दैट developed from it. It has profound implications for the culture, society, politics and religion of the Indian subcontinent. देन हम देखते हैं कि हिस्ट्री क्या थी, जो मैंने आपको बता दिया ब्रीफली, यही हिस्ट्री थी। द मुस्लिम सोसाइटी वाज डिटेरियोरेटिंग ड्यूरिंग द म्यूटनी पीरियड आफ्टर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. Muslims were economically, politically, socially, and to be more exact, religiously made the subject of ruthless punishment. They were helpless before the British and their combined lobby with Hindus. So, in these conditions, they neither trusted Hindus nor British, who spared no effort to torture Muslim. वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे मुस्लिम्स को टॉर्चर करने में। Then, in such conditions, Sir Syed Ahmed Khan came forward and tried to help the Muslims come out from such deplorable and miserable conditions. ठीक है, ये सारी बातें मैंने जो आपको बताई, ये वही मैंने यहाँ पर लिख दी है। देन हम देखते हैं कि अलीगढ़ मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। द चीफ अलीगढ़ मूवमेंट ऑब्जेक्टिव्स include convincing the section of Muslim individuals to gain the recent English language and knowledge. वो चाह रहे थे कि मुस्लिम्स को अगर डेवलपमेंट करनी है, या फिर उनको अगर सक्सेस चाहिए, या फिर उनको अगर आगे का फ्यूचर बेहतर चाहिए, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर को समझना। बिकॉज़ विदाउट लैंग्वेज वो अंग्रेज़ों से बात नहीं कर सकते थे, और उनके दरमियान जो ब्रिजेस थे वो ख़त्म नहीं हो सकते थे। तो वन ऑफ द मेजर रीज़न यही था कि मुसलमानों को जो उस वक्त के सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान थे उनको रिफॉर्म करना। द अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट इंक्लूड टू प्रोमोट एंड मेंटेन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, टू बिल्ड अ सेंस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द मुस्लिम कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट।
देन हम देखते हैं एफर्ट्स ऑफ सर सैयद अहमद खान कौन से थे। ये हमने पहले सर सैयद अहमद की खान की लाइफ के बारे में देखा, देन हमने अलीगढ़ मूवमेंट देखी, देन हम देखते हैं कि एफर्ट्स ऑफ सर सैयद अहमद खान कौन से थे। बिकॉज यहाँ पर इस टॉपिक को रट्टा लगाना पड़ेगा, है ही ऐसा टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है। बोरिंग मतलब कि याद करने वाला है, क्योंकि इसमें MCQs बहुत ज़्यादा निकलते हैं आपके। अभी आप देखेंगे कि आगे थोड़ा सा बोर होते जाएंगे। In 1859, Sir Syed Ahmad Khan set up a school for Muslims in Muradabad, where English, Persian, Islamiyat, Arabic, Urdu were compulsory subjects. In 1862, Sir Syed was transferred from Muradabad to Ghazipur, where he established another school for Muslims, which was known as Madras Ghazipur. Then उन्होंने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की for the purpose of translate the English books into Urdu language. Then in 1866 issued a journal named as Aligarh Institute Gazette. Then उसके बाद फिर visited England in 1869 and 70. उनको तब ये पता चला कि इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज कितनी ज़रूरी है मुसलमानों के लिए। देन इन 1870 अंजुमन तहरीक मुसलमान हिंद उन्होंने कायम किया। उसके बाद फिर कमेटीज स्ट्राइविंग फॉर एजुकेशनल प्रोग्रेस ऑफ मुस्लिम्स, फंड कमेटी फॉर दिस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम कॉलेज। देन इन 1875 मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, जो 1877 में जाके मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना। देन उसके बाद फिर 1920 में जाके वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी, जिसे हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटीज़ के नाम से आज जानते हैं, जो इंडिया में है। ठीक है। देन हम देखते हैं कि इन्होंने जो 1886 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस भी बनाई। देन 1888 यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई अगेंस्ट कांग्रेस, बिकॉज कांग्रेस ने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी, उसमें नेशनलिस्टिक मूवमेंट चलाई थी, तो उन्हीं के खिलाफ सर सैयद अहमद खान ने 1888 में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई फॉर मुस्लिम नेशनलिटी। देन इन 1893 मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन। ठीक है। अभी हम देखते हैं कि आउटकम्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट क्या थे। आउटकम्स तो यही हो सकते हैं कि मुसलमानों की बेटरमेंट के लिए काम कर रहे थे, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो फ़र्क आया होगा। तो द पॉलिटिकल इमांसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया वाज हाईली कंट्रीब्यूटेड ड्यू टू द अलीगढ़ मूवमेंट as compared to the other movements of the 19th century. This movement had more influence on Muslim society of India. कैसे many socio-religious movements grew in 19th century as a result of the Aligarh movement. तो क्या हुआ कि during the 20th century the influence of this movement was visible in the other religions of the Indian subcontinent other than North India. Because ये North India में शुरू हुई थी तो फैलते फैलते पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैल गई थी। मुसलमानों के अंदर एक नेशनलिटी का जज्बा पैदा हो गया था कि जिसे हम कहते हैं कि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है ना कि कैसे सर सैयद अहमद खान की जो अलीगढ़ मूवमेंट थी वो कैसे पाकिस्तान मूवमेंट में हेल्पफुल कायम हुई। तो वो ऐसे ही हुई क्योंकि मुसलमानों में नेशनलिटी का जज्बा आ गया। बिकॉज़ कांग्रेस ने अलग अपनी पार्टी बना रही ली थी और ब्रिटिश अलग थे, तो सर सैयद अहमद खान की जो अलीगढ़ मूवमेंट ही थी जिन्होंने एक एहसास पैदा किया नेशनलिटी का in Muslims, among Muslims. The growth of institutes including Osmania University, Jamia Millia Islamia, Dhaka University and Aligarh Muslim University was prompted by the annual education conferences that took place in different parts of the country. Then हम देखते हैं कि one of the most important reformers of Muslims, Sir Syed Ahmad Khan, caused the upliftment of Muslims by favoring modern scientific education. He was against narrow-mindedness and fanaticism, prompted a Muslim community to the tolerant and broad-minded. उस वक्त जो कंडीशंस थी मुसलमानों की वो अगेंस्ट ब्रिटिश थी, तो सर सैयद अहमद खान ने कहा नहीं, हमने फैनेटिसिज्म की तरफ नहीं जाना, हमने वेस्टर्न एजुकेशन अडॉप्ट करनी है, हमने उनकी जो एजुकेशन हासिल करके उन्हीं के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करनी है, तभी वो जान छोड़ेंगे, अदरवाइज़ दे आर नॉट गोइंग टू गो। ठीक है। Then Sir Syed Ahmad Khan wanted the Muslim community to create freedom of thought and develop a critical approach that he realized would not come from religious education. He wanted Muslims to adopt Western learning methods since it was the only way towards achieving enlightenment. Then हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स के जो रोल ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट इन पॉलिटिक्स क्या था।
जो अभी मैंने आपको बता दिया, कांग्रेस अलग थी, ब्रिटिश अलग थे, और तो मुसलमानों को अलग होना पड़ा फॉर देयर नेशनल अचीवमेंट्स, नेशनलिटी अचीवमेंट्स। उनको अपनी एक कम्युनिटी बनानी थी बिकॉज मुस्लिम्स अलग अलग हो चुके थे। The aspirations of the Muslim community of India were voiced by some of the graduated of Aligarh College. In the Muslim college, nationalistic desires for Muslim grew in India as a result of Aligarh movement. बाकी ये मैंने लिखा है, ये आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। देन हम देखते हैं कि अलीगढ़ मूवमेंट के जो एलिमनी कौन थे, जिनका एक मेजर रोल रहा पाकिस्तान मूवमेंट में। उसमें हम देखते हैं कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इनका अगर आपको पता नहीं है तो आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कुछ लेक्चर्स, तो उनके अंदर इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, अब्दुल रब निश्तार एंड अब्दुल हक, जिन्हें बाबुल उर्दू कहा जाता है, बाब उर्दू, गेटवे टू उर्दू कहा जाता है। देन हम देखते हैं कि फर्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान एंड ख्वाजा नाजिमुद्दीन एज वेल एज इंडियन प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन वर अमोंग सी अलीगढ़ फेमस ग्रेजुएट्स। उसके बाद फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट है हमारे पास सर सैयद अहमद खान की कोटेशंस, जो एग्ज़ाम में आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। इसमें ये कहते हैं कि मैन हिमसेल्फ इज़ हिज ऑन ग्रेटेस्ट टीचर। देन मौलवी अब्दुल हक कहते हैं सर सैयद अहमद खान के बारे में, द फर्स्ट स्टोन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान वाज लेड डाउन बाय दिस ओल्ड मैन। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। सबसे पहले हमने देखा सर सैयद अहमद खान की लाइफ, उसके बाद फिर हमने देखा अलीगढ़ मूवमेंट क्यों आई, उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसके फिर एफ़र्ट्स क्या थे सर सैयद अहमद खान के उनकी अलीगढ़ मूवमेंट में। उसके बाद हमने देखा कि उसके इम्पैक्ट्स क्या पड़े सोसाइटी पर, मुस्लिम सोसाइटी पर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल। उसके बाद हमने देखा कि कैसे अलीगढ़ मूवमेंट पाकिस्तान मूवमेंट में एक फाउंडेशनल स्टोन साबित हुई। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा।